Bitcoin is just a garbage network. Tron cryptocurrency is just a garbage, says Stellar. Ethereum is just an experiment, nothing more than experiment. क्रिप्टो में एक वॉर चल रहा है और ये जो वॉर है क्रिप्टो वॉर में, इसमें बहुत सारा सिमिलैरिटी है इसके पहले जितने भी वॉर्स हुए हैं दुनिया में। आप देखोगे कि इसके पहले जितने भी वॉर हुए हैं, भले वो राजाओं के बीच में हुए हों, एक दूसरे का किंगडम हड़पने की कोशिश में, या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में हुए हों, जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 बोलते हैं, जो गवर्नमेंट्स के बीच में हुआ था। तो ऑब्वियसली पहले किंग्स थे, किंग्स के बाद गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई, तो किंग्स में भी लड़ाई हुई, बाद में गवर्नमेंट्स में भी लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बाद में यूएस एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन गया। ये वॉर्स होते क्यों हैं? ये बेसिकली वॉर्स होते हैं जब एक इकोनॉमी क्रिएट होता है और लोग अपनी इकोनॉमी को पावरफुल बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। एंड आई थिंक पैसा, मनी हैज बीन द बिगेस्ट motivator, wealth has been the biggest motivator for these wars, and we can clearly see that in the cryptocurrencies also. यहाँ पे जो क्रिएटर्स हैं क्रिप्टोकरेंसीज के, जो फाउंडर्स हैं क्रिप्टोकरेंसीज के, जो मैक्सिमलिस्ट हैं, वो ओपनली एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपको मालूम है कि ट्रॉन जो है, ट्रॉन क्रिप्टोकरेंसी जो फाउंडर जस्टिन सुन, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यूएस और इथेरियम स्केलेबल नहीं है, तो इन्होंने इनफैक्ट खुला ऑफर दिया था लोगों को कि आप ट्रॉन पे आ जाओ। अब स्टेलर के जो फाउंडर हैं जेट मैककलम, उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपना ओपिनियन ट्रॉन पे बताया है कि 90% ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर बुलशिट and I'm looking forward to that changing. Things like Tron, it is just a garbage, but people dump tons of money. Openly attack, guys, openly attack. Things like Tron is just a garbage. मतलब कुछ छुपाने की बात नहीं, open attack कर रहे हैं। और यहाँ पे एक जो बिटकॉइन इकोनॉमिस्ट है, बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है, उसने तो यहाँ तक बोल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, उनका नाम टूर डेम्स्टर है, उन्होंने कुछ 50 ट्वीट्स दिया था, मैंने ट्वीट पे किया, अगर आप देख पाओगे अगर मेरे अकाउंट पे जाओगे, उन्होंने 50 रीजंस दिए कि क्यों इथेरियम इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट और इथेरियम फेल हो जाएगा। मैं ऐसे क्रिप्टोकरेंसीज और जैसे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ जो स्कैम्स हैं, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कॉइन मार्केट में 100 और 200, 300, 400, 500 पे, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिनके पास एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट है, एक्चुअल में कोई टेक्नोलॉजीज है, एक्चुअल में एप्लीकेशंस बन रहे हैं। मैं उनके बीच की फाइट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है, उन्होंने बोला कि 13 बिलियन का जो इथेरियम का मार्केट कैप इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, और कल को इथेरियम विल नॉट बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए, यहाँ पे देख सकते हो, इथेरियम कांट स्केल, और फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक सॉल्यूशन। बाद में इन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक को भी अटैक किया कि इथेरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक ही करना था, तो प्रूफ ऑफ वर्क क्यों चालू किया विटालिक बुटेरिन ने। और उन्होंने ये भी बोला कि प्रूफ ऑफ स्टेक जो मॉडल है वो सेंट्रलाइज्ड है, वो सेंसरशिप रेजिस्टेंस नहीं है, कल को गवर्नमेंट्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रूफ ऑफ स्टेक को बंद करवा सकती है। एट द सेम टाइम आप लोगों को विटालिक का मालूम है, विटालिक रिसेंटली इन्होंने ओपनली, विटालिक ने बोला कि प्रूफ ऑफ वर्क गलत है, बिटकॉइन स्केल अप नहीं करेगा, प्रूफ ऑफ वर्क इज नॉट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जबकि विटालिक खुद प्रूफ ऑफ वर्क यूज कर रहे थे इथेरियम के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनफैक्ट ये दूसरा बंदा है जो बिटकॉइन इज गार्बेज बोला। इनफैक्ट एक बंदा है जिसने कम से कम 10 से 12 ऑल्ट कॉइन्स लाए थे और उसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्राइस वेनर, बिटकॉइन इज अ गार्बेज नेटवर्क, इट इज सफर्ड फ्रॉम इयर्स ऑफ ओवर इंजीनियरिंग एंड एथिकल डिके। तो ये बंदे ने कम से कम 4 से 5 ऑल्ट कॉइन्स लाया और उसमें से एक भी सक्सेस नहीं हुआ, और वो बंदा बिटकॉइन को गार्बेज नेटवर्क बोल रहा है। तो यहाँ पे इनफैक्ट उसको रिप्लाई भी मिला कि यू आर लिटरली वन ऑफ द टॉप 5 स्कैमर्स इन क्रिप्टो and your opinion means literally nothing to anyone in this space.
So basically, there is a fight going on into this space, guys. I mean, Bitcoin is garbage, and then Ethereum is garbage, and then the Tron is garbage, and I'm not even talking about the scams coin. So I think हम लोग यही एक समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इतनी अर्ली स्टेज के टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में हैं कि जो भी अपने क्रिएटर्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, अपने टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशंस को सुपीरियर बनाने की होड़ में है, अपना दिखाना चाहते हैं कि हम सुपीरियर हैं। और ऑब्वियसली ये वॉर इसीलिए भी है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट मनी। आई मीन टेक्नोलॉजी के साथ ही ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके साथ फाइनेंस इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। एंड ऑब्वियसली आप अगर ये भी बोल सकते हो तो इनका खुद का क्या फायदा है जब ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, विटालिक का डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो इनका पर्सनल के फायदा क्या है? चलो अगर फाइट याहू और गूगल में हो, फेसबुक और माई स्पेस में हो, या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन में हो तो समझता है, बट ये लोग तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। वेल फायदा डेफिनेटली है क्योंकि पहली बात तो इनको नाम मिल जाता है। अगर कल को इथेरियम इतना पॉपुलर हो गया कि सारे एप्लीकेशन इथेरियम में बना तो डेफिनेटली उनका नाम पॉपुलर होगा। स्टेलर के साथ भी ऐसा होगा, जस्टिन सुन के साथ। तो सबसे पहली बात तो फेम मिलती है। दूसरी से डेफिनेटली इनके पास खुद के कॉइन्स हैं, इनके पास खुद का इनका स्टॉक है ही, जो इनिशियल स्टॉक, जो इनका इनिशियल क्रिप्टो करेंसीज का शेयर रहता है वो भी है इनके पास। तो ऑब्वियसली फेम भी मिल रहा है, वेल्थ भी मिल रहा है, और साथ साथ में इनका टेक्नोलॉजी भी लोग यूज कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज अपने आप में इकोनॉमी बिल्ड करती है। तो आई थिंक इट्स सिमिलर टू द सेम थिंग जैसे हम लोग ने देखते आए हैं कि वर्ल्ड वॉर होता था पहले इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और फिर बाद में गवर्नमेंट्स का वॉर हुआ। तो अभी क्रिप्टो में बहुत सारा वॉर चल रहा है। रॉजर वेर का तो किस्सा मालूम है आपको। रॉजर वेर बोलते हैं बिटकॉइन स्केल नहीं होगा, आप बिटकॉइन कैश हो जाओ। तो लिटरली देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन गाइस। अब मुझे इनफैक्ट लगता था कि चलो ये वॉर है क्रिप्टो वर्सेस फिएट, क्रिप्टो मनी वर्सेस फिएट मनी, बट अगेन क्रिप्टो में इतने सारे वॉर चल रहे हैं कि इट इज एक्चुअली डिप्रेसिंग, स्पेशली कि इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट इस तरह का माइंडसेट दिखाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज डिप्रेसिंग फॉर श्योर। अगर मेरा ओपिनियन आप लोगे तो मेरे को लगता है कि वक्त ही बताएगा कौन सा ज्यादा सक्सेसफुल होगा, बट मुझे लगता है कि सबके अलग अलग यूज केसेस हैं। ट्रॉन की यूज केसेस हैं, इथेरियम की यूज केसेस हैं, बिटकॉइन की यूज केसेस हैं, स्टेलर की यूज केसेस हैं। तो एज लॉन्ग एज टेक्नोलॉजी इज गुड, मेरे को लगता है आगे फ्यूचर में उनके यूज केसेस डेफिनेटली होंगे। और ये फाइट्स तो बहुत देखने को मिलेगी हम लोगों को। ये फाइट्स जहाँ पे पैसे होते हैं, जहाँ पे मनी होती है, ये वो फाइट्स देखने को मिलता ही है। सो डिप्रेसिंग है, बट आई थॉट कि मैं आप लोगों के से शेयर करूं और आप लोगों को ओपिनियन भी जानूं कि आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज इकोनॉमी में वॉर क्यों चलता है ऐसे, और आपको क्या लगता है। Guys, thank you so much for watching. I'm not sure कि मैं अपना मैसेज बता पाया आपको, बट अगर आपको समझा तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। Thank you so much for watching and I will see you next time. Please share, subscribe, like, and take care guys. Have a nice day. Bye bye.